क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। नहीं रहे गजेंद्र सिंह शक्तावत, नहीं रहे वल्लभनगर के विधायक, पार्टी में शोक की लहर। सीएम गहलोत ने जताया शोक। प्रदेश की सियासत के लिए बुधवार सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से सियासी जगत शोक में डूब गया। गजेंद्र शक्तावत लीवर संक्रमण से पिछले काफी समय से जूझ रहे थे, लेकिन इधर उनकी तबीयत सुधरने भी लगी थी। सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद शक्तावत के निधन की खबर आग की तरह फैल गई और उदयपुर के न्यू फतेहपुरा इलाके में स्थित शक्तावत के आवास के बाहर उनके समर्थक जमा होने लगे। जो होना था ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर के न्याय को मानना पड़ेगा अपने को, और आगे की चीज को सुचारू रूप से अपन करना चाहे तो सबका सहयोग चाहिएगा। जहाँ जैसी परिस्थिति आएगी, अस्पताल के जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके आधार पे हम लोग करना चाहेंगे। सबकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। परिवार के साथ सब लोग संबल बना के खड़े हुए हैं, उसके लिए आदर है सबका, सबको सम्मान है। गजेंद्र शक्तावत जी का निधन हो गया हमारे कहना चाहिए कि बहुत बड़ी दुखदाई घटना है हमारे लिए, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, बहुत दुखदाई घटना है, क्योंकि उनकी अभी कोई उम्र भी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन उन्हें लीवर और कोरोना दोनों का संक्रमण उन्हें था। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। भगवान उनको मोक्ष और उनके परिजनों को इस वेदना को, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सचिन पायलट खेमे के विधायक के असामयिक निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस विधायक श्री गजेंद्र शक्तावत के असामयिक निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। काफी समय से वे बीमार थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले 15 दिन से मैं परिवारजन और डॉक्टर शिव सरीन के संपर्क में था। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शक्तावत के निधन पर शोक जताया। गजेंद्र सिंह जी का अल्पायु में हमारे बीच में से जाना कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को, जो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, उनमें सहन करने की क्षमता प्रदान करे। गजेंद्र सिंह शक्तावत जी एक बहुत लोकप्रिय विधायक थे और उनके जाने से मेवाड़ में, उनके क्षेत्र में, राजस्थान में पार्टी को सबको हानि हुई है और मुझे व्यक्तिगत रूप से हानि हुई है, क्योंकि उनका बहुत साथ और सहयोग बहुत लंबे अरसे से हमारे साथ था। मेरी कार्यकारिणी में वो महासचिव थे। उनके स्वर्गीय पिताजी बहुत दिग्गज नेता राजस्थान के रहे और उनके जाने से और इस प्रकार जाने से का स्वर्गवास हुआ, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी शक्तावत के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर शक्तावत को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता सेनानी और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत दूसरी बार वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में विधायक बनने के बाद शक्तावत को संसदीय सचिव बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। जब पूरे मेवाड़ अंचल में बीजेपी का भगवा ध्वज लहरा रहा था, तब गजेंद्र सिंह ने जीत हासिल कर इस अंचल में शक्तावत परिवार का प्रभुत्व बरकरार रखा। गुलाब सिंह शक्तावत के बाद गजेंद्र सिंह शक्तावत ने राजनीति में शक्तावत परिवार के वर्चस्व को जिंदा रखा और वल्लभनगर में युवा चेहरे के रूप में उभरे। शक्तावत के निधन से पायलट खेमे को बड़ा झटका लगा है और प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव की स्थिति बन गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली और जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो एक सरकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और 50 लाख का इनाम जीतिए। भारत सरकार की ओर से टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप खिलौने, गेम डिजाइन और ऐप बनाने के लिए नए आइडियाज देकर 50 लाख तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। खिलौना बनाएं, गेम डिजाइन करें, क्रिएटिविटी दिखाएं, नए आइडियाज बताएं, और 50 लाख का पुरस्कार पाएं। अगर आप हुनरबाज हैं, अगर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, आधुनिक खिलौनों और नए गेम में कुछ हटके करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपनों को साकार करने का, क्योंकि भारत सरकार की ओर से टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। खिलौनों के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। दरअसल चीन के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर बड़ी चोट करने के बाद भारत की नजर अब चीन के खिलौना बाजार पर है। पीएम मोदी ने 3 सितंबर 2020 को मन की बात में इस बात का साफ संकेत दिया था। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पर खास जोर देने वाले पीएम मोदी की इच्छा है कि भारत टॉय हब बने। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है कि हाँ, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। लिहाजा भारत को टॉय और गेम्स सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने के लिए शिक्षा, महिला और बाल विकास, कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मझोल उद्यम, सूचना और प्रसारण और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन कर रहे हैं। टॉयकाथॉन से देश में नए और अनूठे प्रकार के खिलौने के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ और स्टार्टअप एक मंच पर आकर नए नए तरह के खिलौने और गेम बनाने को लेकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे न केवल भारत को खिलौनों और गेम के लिए एक वैश्विक केंद्र विकसित करने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति के महत्व और मूल्य को समझने में मदद मिलेगी, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। करीब 7,000 एंट्रीज आई। उसमें भी करीब 2/3 ऐप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आप भी पीएम के इस सपने को साकार करने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी और टीचर्स 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर, सीनियर और स्टार्टअप लेवल पर भागीदारी दर्ज कराई जा सकती है। ये खिलौने भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति पर आधारित होने चाहिए। टॉयकाथॉन 2021 के विजेता को 50 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉयकाथॉन 2021 के लिए इसकी वेबसाइट tikathon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जनवरी से ही चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। ये प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। अगर आप भी क्रिएटिव हैं तो टॉयकाथॉन में हिस्सा लेकर
50 लाख रुपए तक का इनाम जीतकर इस मौके का फायदा उठाइए और अपने टैलेंट को साबित कर 50 लाख का इनाम पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रणथंभौर बॉलीवुड स्टार्स के लिए फेवरेट स्पॉट है, चाहे वक्त गुजारना हो या फिर फिल्म की शूटिंग हो। कोरोना की मार के बाद फिर से रणथंभौर में रौनक लौटने लगी है। खास हो या फिर आम, दूर दूर से लोग रणथंभौर पहुंच रहे हैं। रणथंभौर में लौट रही है रौनक। रणथंभौर में परवान चढ़ रहा पर्यटन। रणथंभौर में टूरिज्म अनलॉक। रणथंभौर क्या आम क्या खास, हर किसी का पसंदीदा स्पॉट जो शूरवीरों की आन बान शान का प्रतीक है। बीहड़ वन और दुर्ग घाटियों से घिरा है और टाइगर सफारी के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। जहां बाघ को खुले जंगल में आजाद घूमते देखना हर किसी के लिए एक सपने जैसा है। कोरोना की वजह से रणथंभौर में आने वाले पर्यटकों की संख्या पर असर तो पड़ा, लेकिन एक बार फिर रणथंभौर में पर्यटन परवान चढ़ने लगा है। नए साल का जश्न मनाने तो यहाँ बॉलीवुड का मेला सा लग गया था और अब फिल्म जगत के साथ साथ दूर दराज से सैलानियों के रणथंभौर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ काफ़ी फिल्मी हस्तियाँ, अभी जैसे 31 दिसंबर को भी काफ़ी फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा रहा, तो रणथंभौर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर टूरिज्म। बॉलीवुड वाले भी कई स्टार हैं जो यहाँ आते हैं, कई मतलब रुक के गए, अभी भी 31 को भी यहाँ सेलिब्रेट करके गए 31। दरअसल आम से लेकर खास तक को भाने वाला रणथंभौर में कई ऐसी खूबियां हैं जो लोगों को भाती है। रणथंभौर में सबसे महत्वपूर्ण है टाइगर सफारी। रणथंभौर किले में बने गणेश, शिव और राम मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। रणथंभौर में कई झीलें भी हैं, जिसका आकर्षण भी लोगों के बीच रहता है। पदम तालाब, सुरवाल लेक और मलिक तालाब खास हैं। झील और जंगलों के बीच बोनफायर का लुत्फ भी खास है। खास टूरिज्म डेस्टिनेशन माने जाने वाले रणथंभौर में कई बड़े आकर्षक होटल्स की चेन भी है, लिहाजा हॉस्पिटैलिटी की खास सुविधा भी इसे खास बनाती है। बॉलीवुड फिल्मों के लिए राजस्थान में शूटिंग की बात हो, रणथंभौर का जिक्र नहीं हो, यह तो हो ही नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि रणथंभौर में दर्जनों फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो कि आज एक इतिहास बन चुकी है। मैं आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो रणथंभौर की खूबसूरत होटलें हैं जिन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में बखूबी दर्शाया गया है। अनगिनत ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जिनकी शूटिंग रणथंभौर में हुई है और न सिर्फ इन होटलों को बल्कि रणथंभौर के नैसर्गिक सौंदर्य को भी फिल्मों में पूरी तरह से दर्शाया गया है। वहीं कोरोना काल के चलते भी कई दिग्गज बॉलीवुड के सितारे रणथंभौर आने का मोह छोड़ नहीं पाते। रणथंभौर में प्रकृति की ऐसी छटा बिखरी है कि यहाँ जो भी एक बार आता है फिर बार बार आना चाहता है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।